हुआ। उसके बाद हमने और अध्यापकों का पदों का सृजन किया। 250 विद्यालय हमने बनाए माध्यमिक में, 78 विद्यालय हमने डिग्री कॉलेज के रूप में बनाए, 78 डिग्री कॉलेज बनाए, 12 विश्वविद्यालय इस प्रकार के गठन की प्रक्रिया की तरफ हैं कि जिनकी क्रियाविधि पूरी हो चुकी है। यानी हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उन वायदों से कहीं ज्यादा काम करने का हमने संकल्प लिया। वित्त विहीन अध्यापकों के लिए भी जो हमारी नियमावली है वो अंतिम चरण पे है कि जो बनने के उनके जो विसंगतियां हैं दूर करने की हम वचनबद्ध हैं कि हम चाहे अनुदेशक हो, चाहे तदर्थ हो, चाहे व्यवसायिक शिक्षक हो, चाहे बेसिक का शिक्षक हो, जिन शिक्षकों की भी जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की तरफ तत्परता के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ी है और आगे भी हम उस पर काम करते रहेंगे। पहली बार शिक्षा के इतिहास में उत्तर प्रदेश में हमने जो महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, आजादी के बाद से आज तक ये विसंगति थी कि डिग्री कॉलेज के अध्यापक योग्य होने के बावजूद शोध नहीं करा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहली बार डिग्री कॉलेजेस में जो अध्यापक हैं उनको शोध कराने का अधिकार दिया, जिससे उनका एक स्तर बढ़ता है, उनके ज्ञान का जो ज्ञान वर्धन है उसका प्रवाह और तेजी से बहेगा। पहली बार हमने महाविद्यालयों में जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति का मार्ग खोला। यानी अब महाविद्यालयों में भी प्रोफेसर पद नाम देने का काम, ये भी आजादी के बाद से नहीं हुआ था, पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में हमने दिया है। और हर जगह पर हमने चाहे वाईफाई का हो उसके लिए इंतजाम किया। तमाम हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे जिनमें हमने प्री लोडेड टैबलेट्स को बांट के वहां की शिक्षा का परिवर्तन करने की कोशिश किया। ऑनलाइन एजुकेशन पर हमने सभी जगह समृद्धि किया और आज हम ये कह सकते हैं कि बदलाव है। हमारा 1,38,000 जो सरकारी विद्यालय थे जो हमारे बेसिक शिक्षा के, उनको हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उनको ठीक किया। 4,80,000 से अधिक बच्चों का नामांकन स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हमने किया और 771 कस्तूरबा विद्यालयों को संचालित करने का काम भी हुआ। यही पारदर्शी सरकार है जिसमें 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क जूता, मोजा, पाठ्य पुस्तकें, बैग वितरित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और हम जल्दी ही जितने भी रिक्त पद हैं उनको विज्ञापित करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी थी, क्योंकि काफी भर्ती हमने काफी हद तक आजादी के बाद सबसे बड़ी भर्ती अगर कहीं हुई है तो माध्यमिक में, बेसिक में और उच्च शिक्षा में हुई है। अब कुछ पद जो बचे हुए हैं उन पदों को शीघ्र उनको भर के पारदर्शी तरीके से सभी जाति और सभी वर्ग के मेधावी जो शिक्षक हैं मेधा शक्ति से पूर्ण वो आ सके, इसकी प्रक्रिया हमने शुरू करी है। हमने बालिका छात्रावास 107 विकास खंडों में हमने शुरू किया है और हमारी अनूठी योजना रही है कि श्रमिक बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे सके। इसके लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय केंद्रों को भी, विद्यालयों को भी हमने शुरू किया है। और हम कह सकते हैं कि आज सभी जगह शोध पीठे हैं। आज अगर आप देखें तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में रज्जू भैया जी के नाम पर एक अलग संस्थान हमने रिसर्च सेंटर खोला है। लखनऊ में भी आप देखें तो अटल सुशासन पीठ है, बाबूराव देवरस शोध पीठ है। यहाँ पर महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ का निर्माण किया गया है और दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ सभी विश्वविद्यालयों में हमने स्थापित किया है। हमने नकल न हो इसके जहां प्रयत्न किए वहां शुल्क नियंत्रण अधिनियम, पहला हमारा अधिनियम है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का गया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी न्यायालयों के द्वारा लोगों ने इसका, जो विभिन्न संस्थाएं थी उन्होंने अपना अपना विरोध दर्ज कराया, तो उसके बावजूद हमारा शुल्क नियंत्रण अधिनियम सफलतापूर्वक संपादित हुआ उत्तर प्रदेश में। और आज 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में उत्तर प्रदेश में जो शुल्क वृद्धि है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए
अभी ये तीसरा साल था, 2 सालों में हमने शुल्क वृद्धि नहीं होने दी थी, ये तीसरा साल था। और अभी हमने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इस बात के आदेश जारी किए कि किसी प्रकार का शुल्क की वृद्धि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ना हो। यानी उत्तर प्रदेश में सस्ती शिक्षा, सुलभ शिक्षा, पारदर्शी शिक्षा, नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा को हमने आत्मसात किया। और इसके माध्यम से जो कोरोना का संक्रमण आया था, हमने इस आपदा को भी सकारात्मक लाभदेयता में परिवर्तित किया। और हमने सभी विद्यालयों में फार्मेसी का, नर्सिंग का, विश्वविद्यालयों में हमने उनके कोर्सेज शुरू किए, पाठ्यक्रम शुरू किए, जिससे अगर जैसे कोरोना में अभी हमने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन का टीका इतने बड़े संख्या पे, करोड़ों की संख्या पे कैसे लगे, एक चुनौती थी। और विपक्ष कह रहा था कि कोरोना के आपने वैक्सीन तो बना ली, लेकिन टीका कौन लगाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण दिया और यह महसूस हुआ कि नर्सिंग के और फार्मेसी के विद्यार्थियों की संख्या और बड़ी होनी चाहिए। उसको देखते हुए भविष्य के उसमें हमने इसमें भी रोजगार परक पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया है। जैसे ज्योतिष है, कर्मकांड है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, इनको भी हम लोगों ने उसमें जोड़ा है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक शिक्षा का बहुत बड़ा हब बनकर आया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां से शिक्षा का पलायन होता था, मेधा शक्ति का पलायन होता था, और दुनिया के तमाम देशों में जाकर विद्यार्थी इसलिए जाते थे कि यहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। 5 सालों में हमने जो की है, अभी आप जानते हैं कि हमारे कई निजी विश्वविद्यालय जो है वो टॉप रैंकिंग में आए हैं। हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय भी जो ऊपर की रैंकिंग है जिसने पूरे देश की निकाली है, उनमें भी इसको पहली बार स्थान मिला है। और इसी तरीके से हमारा कोशिश है कि अच्छे विश्वविद्यालय यहां पर हों। और आज 14 से ज्यादा देशों के लोग हमारे निजी विश्वविद्यालयों में और हमारे विश्वविद्यालयों में वहां के विद्यार्थी आके अध्ययन कर रहे हैं। यानी पहले हम पलायन करते थे, अब विदेशों से आकर लोग यहां पर अध्ययन और अध्यापन में संलग्न हो रहे हैं। और हमारा यही एक संकल्पना है कि आने वाले समय में सुखी मन अध्यापक हमारा और तनाव मुक्त विद्यार्थी और एक रोजगार परक शिक्षा, ये हमारी नकल विहीन परीक्षा, ये हमारे 4 उद्देश्य हैं। और उन 4 उद्देश्यों को लेकर हम अपने शैक्षिक परिवर्तनों की तरफ तेजी के साथ में बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं फिर से दोहराऊंगा कि शिक्षा में, सुरक्षा में, स्वास्थ्य में और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि मेरे पास में IT इलेक्ट्रॉनिक्स भी था। और आज आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि अगर 100 मोबाइल बनते हैं पूरे देश में, तो 70 मोबाइल आज केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। तमाम देशों से, और खासतौर से मैं चीन का नाम लूंगा, वहां से तमाम कंपनियां कोरोना के संक्रमण काल में छोड़कर अलग देशों के लिए जब जाने लगी, वो भारत में आई और भारत में भी उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने लगाया। आज हमारे पास में मोबाइल इक्विपमेंट्स को बनाने वाली फैक्ट्री है। एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमारा कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। एशिया का सबसे बड़ा अगर हवाई अड्डा कहीं बन रहा है जेवर में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से भी तमाम लोगों के रोजगार का आज काम हम कर रहे हैं। जो बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, आज हर घर नल की जो सुव्यवस्थित सुव्यवचारित योजना है, उसका लाभ मिल रहा है। पहले बिजली जाना ये जो है सामान्य प्रक्रिया होती थी कि बिजली आना ये एक खबर हुआ करती थी। आज बिजली चली जाए तो ये खबर बनती है। 18 से 22 घंटे गांवों में, 24 घंटे शहरों में बिजली का संकल्पना भी हमने पूरा किया है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष का मुद्दा केवल अपराधवाद, केवल गुंडाराज का जो उनके अपने संस्मरण है वो है। जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष चुनाव के आते ही अपराधवाद,